द बेस्ट इनकार्नेट बाबा ब्रॉक लेसनर इज बैक। आई मीन क्या बेहतरीन तरीके से वापस आए और अचानक से उनका म्यूजिक बज गया बॉबी लैशली जब सेथ रॉलिंस को बुला रहे थे और फिर किस तरीके से बॉबी लैशली को F5 मार दिया और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने अपना वैल्यूएबल रिटर्न किया। अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बाकी के रेसलिंग यूट्यूबर्स ने तुरंत वीडियोस डाल दिए होंगे। अब मैं उतना जल्दी वीडियोस नहीं डाल पाता दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मेरा जॉब कुछ इस तरीके से है कि मेरे को आपकी सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है और फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सबसे डिपार्टमेंट को ऊपर रखता हूँ और अपनी जॉब खत्म होने के बाद मैं जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो यहाँ पे आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरे को यूट्यूब में करियर नहीं बनाना, यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, लेकिन हाँ अगर आप मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हो और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो, अच्छे लगते हैं वीडियोस आपको, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगले 1 महीने में यहाँ पे थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगे यार। मतलब अगर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे ना तो बाकी के रेसलिंग यूट्यूबर्स हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ हम पॉडकास्ट वगैरह कर सकेंगे। तो देखो जब मैं उनके पास पॉडकास्ट का ऑफर लेके जाऊंगा तो मेरे चैनल में थोड़ी बहुत तो ऑडियंस दिखनी चाहिए, तो उस तरीके से आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, तो यहाँ पे आपको पॉडकास्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली, जो कि आपको क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेट एंड टाइम क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहा है, उन्होंने कमेंट किया था इंस्टाग्राम में मेरे को। अब यहाँ पे देखो इंडिया के टाइम के हिसाब से आपको 5 नवंबर शाम को 9:30 बजे रियाद सऊदी अरेबिया से आपको क्राउन ज्वेल लाइव देखने को मिलेगा। सोनी 10-1 में आप इंग्लिश में देख सकते हो और सोनी 10-3 में आप यहाँ पे हिंदी में क्राउन ज्वेल को एंजॉय कर सकते हो। 9:30 बजे आपको किक ऑफ शो देखने को मिलेगा और रात के 10:30 बजे से मेन शो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइमिंग का यहाँ पे इशू आपको क्लियर करके बता दिया। अब बात करते हैं भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बड़े मैच के बारे में। अब देखो इसमें चैंपियनशिप भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ा मैच होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 फॉर्मर MMA फाइटर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर UFC हैवीवेट चैंपियन थे पहले और ब्रॉक लेसनर UFC के वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन भाई बॉबी लैशली भी कम नहीं है। बॉबी लैशली ने भी यहाँ पे फाइटिंग की हुई है, रियल फाइटर वो भी है बॉबी लैशली भी। अब यहाँ पे आप उनके मैचेस देख सकते हो, हालांकि उनको UFC में कभी काम करने का मौका में नहीं मिला, लेकिन UFC से जो छोटी कंपनी है वहाँ पे बॉबी लैशली ने जरूर काम किया है और लोगों ने देखा है कि भाई बॉबी लैशली ने भी कुछ नॉकआउट्स और कुछ सबमिशन से मैचेस को जीता हुआ है। तो यहाँ पे देखो जब सेम बैकग्राउंड से 2 रेसलर्स आपको WWE में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि भाई इनका ड्रीम मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। अब मैं यहाँ पे के रॉयल रंबल में जो मैच 2022 में हुआ था उसकी बात मैं जरा से भी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि देखो वहां पे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चल रही थी, तो बॉबी लैशली को तो एक ऐसा थोड़ा सा मोहरा बना के यूज कर लिया गया था। वहां पे रोमन रेंस की वजह से बॉबी लैशली जीत गए थे और उस मैच में ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब 7 से 8 मिनट का मैच चला था। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का बिल्डअप बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है और यहाँ पे सबसे बेहतरीन फायदा होने वाला है भाई बॉबी लैशली को। अब उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई बॉबी लैशली इतने सालों से WWE में है, लेकिन 2008 से 2013 तक जब बॉबी लैशली का जो पहला रन था वहां पे उनको उतना बेहतरीन तरीके से एक्सपोजर नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि भाई उस टाइम पे बातिस्टा हुआ करते थे, रैंडी ऑर्टन अपने पीक में थे, दी अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्टोरी लाइन्स वगैरह चला करती थी। तो यहाँ पे बॉबी लैशली की तरफ कंपनी ने कभी उतने तरीके से ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जब बाकी के सुपरस्टार्स नहीं रह गए ना तो 2022 में WWE को रियलाइज होता है कि भाई बॉबी लैशली इज अ ग्रेट एसेट, मतलब बहुत ही बेहतरीन रेसलर है बॉबी लैशली और उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब इतना बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया कि भाई सेथ रॉलिंस से हरवा दिया उसको, लेकिन हाँ मतलब सेथ रॉलिंस को जीतना चाहिए था यहाँ पे, और मैं सेथ रॉलिंस की बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप चली गई और यहाँ पे अब बॉबी लैशली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन नहीं है। अब ये वाला मैच आपको 1-on-1 देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे चैंपियनशिप भी नहीं है, तो यहाँ पे प्योर रेसलिंग आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि भाई ब्रॉक लेसनर F5 और सुप्लेक्स सिटी से ज़्यादा आपको मूव यूज़ करते हुए दिखाई दें। अब देखो ट्रिपल एच को आप जानते हो भाई, वो हार्डकोर रेसलिंग में बिलीव करते हैं और जिस तरीके से आपको एक्सट्रीम रूल्स देखने को मिला बिना सुपरस्टार्स के, जब इतना बेहतरीन तरीके से एक्सट्रीम रूल्स बना दिया ट्रिपल एच ने, तो हो सकता है कि इस बार क्राउन ज्वेल आपको पहले से भी ज़्यादा मतलब भयानक देखने को मिले। और भाई जहाँ पे ट्रिपल एच की बुकिंग्स हो और उसी के साथ आप ब्रॉक लेसनर को मिला दो तो क्या ही बेहतरीन बवाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर कुछ इसी तरीके से काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ कि इस मैच को कौन जीतेगा, तो सभी लोग आप जानते हो कि उसका प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर विनर बन जाएंगे, आपको सबको पता है। क्योंकि देखो जिस तरीके से विंस मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर को ख़त्म करने की ठान ली थी ना, वो तो विंस मैकमैन का करियर ख़त्म हो गया, नहीं तो मेरे को लगता था कि भाई 2-3 मैचेस और हरवा देते ब्रॉक लेसनर को।
लेकिन ट्रिपल एच को पता है कि भाई एक टैलेंट की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स की वैल्यू तो आपको खुद पता है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई ट्रिपल एच ऐसी हिम्मत करेगा कि भाई ब्रॉक लेसनर को अब हम कभी भी मैच हरवाएं। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी ऐसा नहीं चाहता कि भाई मैं मतलब मैच हारूं, मतलब वो ब्रॉक लेसनर है यार। और यहाँ पे बॉबी लैशली से अगर ब्रॉक लेसनर मैच हारता है ना तो कितनी बड़ी शर्म की बात होगी। मतलब बॉबी लैशली के करियर के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर से मैच हारते भी है ना तो उतना उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉबी लैशली को चाहिए कि मेरे करियर के जो 4 से 5 साल बचे हैं वहां पे मैं अच्छे तरीके से रेफलिंग करूं, कुछ बेहतरीन मोमेंट्स दूं और अपने पीक के रेफलिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैचेस को यादगार बना दूं लोगों के बीच में। तो यहाँ पे बॉबी लैशली के फैंस जरूर बढ़ जाएंगे। और देखो बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर की बॉडी ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की दिखती है, क्योंकि ये दोनों रेसलर एमएमए बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूएफसी का भी तड़का लगता हुआ दिख सकता है। तो कुछ इस तरीके से भाई क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच आपको नंबर 1 देखने को मिलेगा। इसका अगर मैं सीधे प्रेडिक्शन करता हूँ तो भाई ब्रॉक लेसनर विनर देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप कुछ इस तरीके से इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, और जैसे मैंने बोला था ना सब्सक्राइब वगैरह ठोंक देना, जिससे मैं बेहतरीन तरीके से कुछ पॉडकास्ट वगैरह लेके आ सकूं। आई होप आप इस पोस्टेड सीरीज की वीडियो को टाइमिंग को आप पसंद करोगे, और यहाँ पे इस पोस्टेड सीरीज वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।